Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the temples of India part 3. Already we discussed about the part 1 and 2. Now today we are going to discuss about the part 3. Then let's start it. Okay, then already we discussed about the 24 temples of India, and now today we are going to discuss about the 11 temples. That means our famous 35 temples are famous in India. Then we are going to complete it today itself. Then 25 number temples, Ranakpur temples, Rajasthan. Then here that Ranakpur is a village in the Pali district of Rajasthan, situated between Udaipur and Jodhpur. Okay, this one is Ranakpur temple. It is belong to the name of the village, and it is situated in Pali district of Rajasthan. Then this is also the pilgrimage of a very famous pilgrimage site in India, and 15 majestic century Jain temple is dedicated to the Lord Adinatha. ओके देन ये जो हम लोग का ये है जैनिज्म के ऊपर ये किया जाता है, और ऐसे भी माना जाता है कि जब 77 जो आर्किटेक्चर का ये हुआ था टेम्पल स्ट्रक्चर का, तो ये भी नॉमिनी में था। सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नॉमिनी में इसको भी रखा गया था, इस टेम्पल को भी। और यहाँ पे जो बिल्ड किया गया है इसका लाइट और मार्बल बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये पिलर 1400 पिलर इसमें है, और द टेम्पल इज यूज द नेचुरल लाइट ऑफ सन एज ओनली मीन्स ऑफ लाइटिंग। तो वो वहाँ पे जो नेचुरल लाइट होता है सन का, उसी में लाइटिंग के तौर पे ये गिरता है, और आर्टिफिशियल कोई भी लाइट वहाँ यूज नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। शिरडी साई बाबा टेम्पल्स महाराष्ट्र में जो है, और ये ऐसे भी माना जाता है उनका जो ये था कब्रिस्तान था, या फिर जहाँ पे उन्हें दफनाए थे उसी पे ये मंदिर सिचुएटेड किया गया है। और ये मंदिर को बनाया है 1922 में महाराष्ट्र में, और ये मुंबई से 296 किलोमीटर दूरी पर सिचुएटेड है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं दर्शन के लिए। मे बी पर डे अगर हम लोग देखेंगे तो 25,000 से ज़्यादा डिवोटी वहाँ पे जाते हैं प्रेयर के लिए। और ये रामनवमी और गुरु पूर्णिमा के दिन में बहुत सारे ये करते हैं, और विजयदशमी के दिन में भी बहुत सारे ये किया जाता है, वहाँ पे फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके देन 27 श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल केरला। तो हम लोग का जो केरला का कैपिटल है तिरुवनाथपुरम, ये भी एक ये क्या ये में ही है, मतलब जो उसका गॉडेस के नाम पे है। और इसका लिटरली अगर मीनिंग को देखा जाए तो सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत कहा जाता है इसे। देन ये श्री पद्मनाथ स्वामी टेम्पल ये 108 दिव्य डिस्कम के ये पर किया गया है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हैं इससे। और इसमें उसका जो ये है 5 फोर्डेड सार्पेंट जो रहता है, जो 5 सर वाला सार्पेंट रहते हैं उसके ऊपर में सोया वाला ये यहाँ पे मूर्ति या फिर आइडल देखा जाता है। और यहाँ पे अलग अलग जो ट्रिनिटी होते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनको भी यहाँ पे ये किया गया है, और उनका ये किया गया है। और ऐसे भी माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोटस के ऊपर बैठा हुआ ये टेम्पल में देखने को मिलता है। ओके देन 28 द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में जो है, और 4 धाम में से एक इसको भी धाम माना जाता है, और ये कृष्णा का डेडिकेटेड करते हुए ये मंदिर है। और द्वारका जो गुजरात का एक सिटी है वहाँ पे सिचुएटेड है। और इसका जो मंदिर का जो मेन 2 दरवाज़ा है, जो एंट्री वाला दरवाज़ा है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है, और जो एग्जिस्ट वाला दरवाज़ा है उसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पे 72 पिलर से ये बना हुआ है ये टेम्पल, और यहाँ पे ये का स्वर्ग द्वार का ये भी कहा जाता है। ओके देन लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली का जो है 1939 में ये किए थे, महात्मा गांधी इनाग्रेट किए थे इसे। और बनाया हुआ था बाल देवदास बिरला, दिल्ली में इसको बनाए थे। और इसका जो लक्ष्मी नारायण इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऐसे भी माना जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो है लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है। और उसका जो ये है उनके गॉडेस लक्ष्मी, उसका भी ये आइडल वहाँ पे रखा हुआ है। और ये लक्ष्मी नारायण को डिवोटी करने के लिए ये किया गया है। और इंडियन गॉड लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड
हनुमान, लॉर्ड कृष्णा, ये सब को भी वहाँ पे रखा गया है और उनको भी डेडिकेट करता है। ओके, देन इस्कॉन टेम्पल जो उत्तर प्रदेश में है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्साइसनेस कहा जाता है इसे, जो उसका दूसरा और एक नाम है कृष्णा बलराम मंदिर भी कहते हैं। इसको 1975 में बनाए थे और ये जो वृंदावन मथुरा का जो होली प्लेस कहा जाता है वहाँ पे इसको बनाए हैं। और यहाँ पे जो उसका ये है कृष्णा का आइडल रख के ये वर्शिप करते हैं। ओके, देन महाबोधि टेम्पल बिहार, जो महाबोध का ये था निर्वारण हुआ था, उसी जगह को ये किया गया है यहाँ पे, जो किंग अशोका द ग्रेट बनाए थे। ओके, अशोका द्वारा बनाया गया टेम्पल 48,000 श्राइन बनाए थे, बट उसमें से ये सबसे बड़ा और सबसे हॉली माना जाता है इस टेम्पल को। और यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो 35 ईयर्स में वो निवारण मुक्त किया था या फिर अटेंड किया था, उसका वजह से यहाँ पे ये स्तूपा बनाया गया है। और चाइनीज़ के एक्सप्लोरर के हिसाब से जो हुनसांग है उसके बाद ये भी उसका जो ये है वर्णन किया है ये टेम्पल के बारे में, बहुत सारा हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है। ओके, देन यहाँ पे जो यूनिकनेस है इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसका वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा भी माना जाता है। इसे महाबोधि महावीरा एज इट पॉपुलर कॉल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिलग्रिमेज साइट ऑफ द पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा वाला टेम्पल माना जाता है। ओके, देन कामाख्या टेम्पल जो आसाम में है, और हमेशा कामाख्या मेला के बारे में हम लोग जानते हैं जो ये के बारे में है। तो यहाँ पे कामाख्या टेम्पल हम लोग का गुवाहाटी में है, दो नीलांचल हिल के वेस्ट पार्ट में पड़ता है, ये गुवाहाटी के वेस्टर्न साइड में ये नीलांचल हिल है, वहीं पे ये सिचुएटेड है। और ये टेम्पल में ऐसे भी माना जाता है कि तांत्रिक विद्या का भी ये किया जाता है। और दूसरा ये क्या है, शक्तिपीठ भी माना जाता है, जो सती का शक्तिपीठ था तो इसे माना जाता है, और तंत्र वर्शिपर भी माना जाता है ये टेम्पल में। और ये गर्भगृह जो होता है वो ऐसे भी माना जाता है कि जो माइथिकल वर्म्स ऑफ द गॉडेस का यहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे ये किया जाता है। और ये जून मंथ के 3 दिन के लिए जो नियर वाला जो पानी है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ से फ्लो करता है, वो उसके मंदिर के नियर वाला एरिया में रेड कलर का पानी भी फ्लो करने लगता है। तो ऐसे भी मानते हैं कि लोगों का बिलीव है कि मेंस्ट्रुएशन का वजह से पानी वहाँ का रेड कलर हो जाता है, और ये पावर ऑफ वीमेन को दर्शाता है। ओके, देन 33 नंबर नीलकांत महादेव टेम्पल उत्तराखंड का जो है, ऐसे माना जाता है कि जब ये जो देव और दैट मीन्स गॉडेस और गॉड ये सब थे, और उस समय जो डिमन थे वो लोग जब लड़ रहे थे मंथन के ये करने के लिए, तो उस समय जो जहर निकला था उस समय लॉर्ड शिवा ने उसे पी लिया था या ये ग्रहण कर लिया था, उसका वजह से उनके गले में जो नील कलर का है, तो उसी को डेडिकेटेड करते हुए मंदिर है नीलकांत महादेव टेम्पल। ओके, देन दूसरा हम लोग का है 34 जो मुक्तेश्वर टेम्पल उड़ीसा में सिचुएटेड है, और ये 10th सेंचुरी में बनाया हुआ था। और ये जो ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड करता है, और उसको ये भी कहा जाता है कि स्पिरिचुअल फ्रीडम है, जो हम लोग का लाइफ सर्कल जो डेथ और लाइफ का ये करते हैं उसी का ये में होता है। देन इसका जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर भी नाम दिया गया है, बिकॉज इसका जो स्टाइल है टेम्पल का आर्किटेक्चर का बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए इसको जेम्स ऑफ ओडिशा कहा जाता है। और इसके बारे में तो और भी बहुत सारा है, जो ये है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। और ये उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है हर साल इसको मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे, जैसे कि लोग वहाँ पे भीड़ जमा कर सके और वहाँ का जो ये उठा पाए, उसके वजह से हर साल का 14 और 16 जनवरी के अंदर वो फेस्टिवल रखा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, कर्नाटका का है। और ये श्रीरंगम जो एरिया है वहाँ पे सिटी है उसमें लोकेटेड है। और ये ऐसे भी माना जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल है, जो कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ये किया जाता है। और 984 एडी में इसको बनाया गया था, वहाँ के जो लोकल चीफ है उनके द्वारा बनाया गया था। और ये इसको डेडिकेट करते हैं लॉर्ड विष्णु का, रंगनाथ है जो है लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है, और उसी का ये करते हुए ये बनाया गया है।
और यहाँ पे जो ये है स्नेक के ऊपर बैठा वाला और उसके पैरों के पास में लक्ष्मी जी का बैठा वाला ये मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके देन हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग का ये टेम्पल का ख़त्म हुआ। अभी आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको पहले हम लोग ख़त्म कर देंगे मेमोरी ट्रिक से। फिर ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो आर्किटेक्चर के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ख़त्म होने के बाद में हम लोग का और कुछ रह गया है, चेक कर लेते हैं। अगर ख़त्म हो गया है तो हम लोग दूसरा हम लोग का सब्जेक्ट में जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में जाएंगे। फिर उसे भी हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मे भी हो सकता है कोई कोई जो गांव में रहते हैं, आजकल फिर से लॉकडाउन ये सब हो रहा है तो उसका वजह से क्या है ऑनलाइन क्लास ये सब लेते हैं। तो किसी किसी पास में भी हो सकता है मनी ना हो ये सब अफोर्ड करने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन तक भी ज़रूर पहुँचेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।